नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यू डाइस प्लस 2022-23 में आप किस प्रकार से स्टूडेंट की एंट्री ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल में आप किस प्रकार से ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप विद्यार्थियों की एंट्री कर सकते हैं क्लास वाइज, सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से udaisplus.gov.in टाइप कर सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपको ये लॉगिन पे चले जाना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल और सुविधाएं जिसको आपने सबसे पहले पूर्ण कर ली है, उसके बाद आपने शिक्षक मॉड्यूल भी पूर्ण कर ली है। उसके बाद आपको ये HDMS मॉड्यूल पे क्लिक करना है, यानी कि स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप HDMS मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है वेलकम टू यू डाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि HDMS। और उसके नीचे में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है लॉगिन की। तो आपको ये लॉगिन पे ही फिर से क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे आप अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। यूजर ID में आपका विद्यालय का जो डाइस कोड है वह आपका यूजर ID हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो पासवर्ड आपको मोबाइल पर SMS के थ्रू प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है रेड कलर में, आपको वैसे ही हूबहू फिल करना है जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। यदि स्मॉल में है तो आपको स्मॉल फिल करना है, कैपिटल है तो आपको कैपिटल फिल करना है, और डिजिट्स है तो आपको डिजिट फिल कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। आपके विद्यालय का डैशबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता है, जहां से आप आसानी से स्टूडेंट की एंट्री ऑनलाइन कर सकते हैं यू डाइस प्लस 2022-23 के लिए। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये स्कूल प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो स्कूल की बेसिक जानकारी है आपको दिखाई पड़ जाती है। यदि इसमें किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो इसके लिए आपको अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करना होगा त्रुटि सुधार के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि एसेंशियल फील्ड फॉर HDMS एंट्री के लिए यहाँ पे आपको एकेडमिक स्ट्रीम, वोकेशनल कोर्सेज, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि सेशन स्टार्ट डेट है आपका 16 जून 2022 और सेशन इन डेट है आपका 30 अप्रैल 2023। और यहाँ पे मीडियम दिया गया है इंस्ट्रक्शन के लिए हिंदी माध्यम है, चूंकि हम विद्यालय हमारा हिंदी माध्यम है। तो यहाँ पे आपको जो भी जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है, यदि इसमें किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो इसके लिए आपको ब्लॉक MIS या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके त्रुटि सुधार कर लेनी। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो जो भी जानकारी है यदि बिल्कुल सही है तब इसके बाद फिर आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जानी है। स्टूडेंट एंट्री शुरू करने के पहले आपको सेक्शन मैनेजमेंट में जानी है। और जैसे ही आप सेक्शन मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। साथियों, उसके पहले यदि आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको टॉप में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेट मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपने अनुसार हिंदी भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे ही आप हिंदी पे इसको चेंज करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। पूरी वेबसाइट आपको हिंदी पे दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए सेक्शन में आपको सबसे पहले दिया गया कक्षा का चयन करें। तो आपको हर कक्षा के लिए एक एक सेक्शन बना लेनी है। यदि आपके विद्यालय में कोई सेक्शन नहीं तो आपको विद्यालय में एक एक सेक्शन अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको क्लास चयन कर लेनी है। तो यदि प्राइमरी स्कूल है तो आपका क्लास 1 से 5 तक दिखाई पड़ेगा, मिडिल 6 to 8 दिखाई पड़ेगा, और हाई है तो आपको वहाँ पर 9 to 12 दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको क्लास दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम क्लास 1 चयन कर लेते हैं इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आप सेक्शन पे चाहे तो A लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको माध्यम चयन कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आप ये खंड जोड़े पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका खंड जोड़े आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको पुनः अगले क्लास के लिए भी सेक्शन आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। यहाँ पे आपको फिर से आपको ड्रॉप डाउन से माध्यम चयन करना है, फिर आपको खंड जोड़े पे क्लिक कर लेना है इस प्रकार से।
तो इसी प्रकार से आपको बारी बारी से हर क्लास के लिए पहले आपको सेक्शन तैयार कर लेनी है। इस प्रकार से आपको खंड जोड़े पुनः क्लिक कर देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेक्शन एडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद चलिए हम क्लास 4 के लिए भी कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर क्लास के लिए पहले आप सेक्शन डिवाइड आपको कर लेना है। यदि कोई सेक्शन नहीं फिर भी आपको एक बार एक सेक्शन आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। और यदि आपके विद्यालय में अधिक विद्यार्थी है और आपने अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया होगा तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए बी इस प्रकार से सी आपको बारी बारी से आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप अपना सेक्शन तैयार कर लेंगे। इस तरह से इस प्रकार से आपको सेक्शन तैयार कर लेंगे। चलिए हमने यहाँ पर हर क्लास के लिए एक एक सेक्शन तैयार कर लिया है जो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सेक्शन भी दिखाई पड़ जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर चूंकि देखिए तो इस प्रकार से आप आसानी से प्रत्येक क्लास के लिए आपको सबसे पहले सेक्शन यानी कि अनुभाग चयन कर लेनी है। और बाई मिस्टेक यदि आपके द्वारा 2 सेक्शन का चयन हो जाता है और आपके विद्यालय में 2 सेक्शन नहीं है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्लास 1 का 2 सेक्शन यहाँ पर बाई डिफॉल्ट चयन कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा संपादित करें और हटाए। तो आप ये हटाए पे क्लिक करके उसे आसानी से सूची से हटा सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे सेक्शन क्या हो चुका है, अब रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे सामने केवल एक सेक्शन दिखाई पड़ जाता है। और यदि इसमें भी आपको कुछ सुधार करनी है तो यहाँ पर देखिए संपादित करें पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। क्लास 1 खंड अ सेक्शन ए। इस प्रकार से यदि आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। फिर आप ये अद्यतन करें पे क्लिक करके इसको पुनः अद्यतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेक्शन डिवाइड करेंगे। और सेक्शन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं और साथ ही सेक्शन में कुछ त्रुटि है तो उसको आप अपडेट भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको सभी क्लास के लिए सेक्शन तैयार कर लेनी है। मैंने आपको पहले ही बताया यदि आपके विद्यालय में अधिक विद्यार्थी है और आपने सेक्शन डिवाइड कर रखा है तो आपको हर क्लास के लिए आपको अलग अलग सेक्शन आपको तैयार कर लेनी है। मान लेते हैं कि आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक क्लास में 100 है और आपने 3 सेक्शन डिवाइड किया हुआ है 40-40 का। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे क्लास का चयन कर लेनी है क्लास 1 और यहाँ पे आपको तैयार कर लेनी है माध्यम में इस प्रकार से। और आपको यहाँ पे फिर आपको लिख देनी है पहले बार के लिए ए, फिर आपको जोड़े पे क्लिक करना है, फिर आपका दूसरे सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे बी कर देनी है, फिर आपको जोड़े पे क्लिक करना है और तीसरे सेक्शन के लिए आपको सी क्लिक कर देनी है, फिर खंड जोड़े पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से सेक्शन तैयार कर सकते हैं। चूंकि हमारे मामले में हर क्लास के लिए केवल चूंकि इस विद्यालय के मामले में हर एक क्लास के लिए केवल एक ही कक्ष है, एक ही सेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हमने अलग अलग सेक्शन डिवाइड नहीं किए। तो पहला काम आपका हो जाएगा सेक्शन डिवाइड करना। तो इस प्रकार से आप सेक्शन डिवाइड करने के बाद फिर से आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है स्कूल डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका कक्षा ग्रेड आपको दिखाई पड़ रहा है 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ए यानी कि एक ही सेक्शन रहेगा तो यहाँ पे सबको में आपको ए दिखाई पड़ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपने सेक्शन डिवाइड किया हुआ तो आपको ए बी इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए लड़के लड़कियों और ट्रांसजेंडर की कुल संख्या यहाँ पे आपको 0 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी विद्यार्थी एंट्री नहीं किया हुआ है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहला काम क्या होगा, आपका सेक्शन डिवाइड करना। सेक्शन डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लास वाइज आपको यहाँ पे सेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। तो बारी बारी से आपको विद्यार्थियों की एंट्री करनी है। यदि आप क्लास 1 के विद्यार्थियों की एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें जाना होगा। क्लास 2 के लिए आपको क्लास 2 वाले सेक्शन में जाना होगा, क्लास 3 के लिए आपको क्लास 3 वाले सेक्शन में जाना होगा और क्लास 4 के लिए क्लास 4 वाले सेक्शन में जाना होगा और क्लास 5 के लिए आपको क्लास 5 वाले सेक्शन में जाना होगा। हर क्लास में आपको इस प्रकार से देखे या प्रतिबंधित करे और छात्र जोड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो चलिए हम क्लास 1 में विद्यार्थियों की एंट्री करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से एंट्री कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, कार्यवाही करे के नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है छात्र जोड़े। तो आपको ये छात्र जोड़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप छात्र जोड़े पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कक्षा 1 सेक्शन ए। अब यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से प्रविष्टि कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है छात्र का नाम बड़े अक्षर में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा नाम यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। चलिए हम यहाँ पर डेमो के लिए यहाँ पर डेमो एंट्री कर लेते हैं। इस
इस प्रकार से हमने यहाँ पर विद्यार्थी का नाम एंट्री कर लिया। यहाँ पे फिर आपको ड्रॉप डाउन से सेकंड ऑप्शन दिया गया है लिंक का, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, जो भी है विद्यार्थी के मामले में इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जन्म की तिथि, दिनांक, महीना और वर्ष में, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। इस प्रकार से आपके सामने इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से विद्यार्थी की जो भी जन्म तिथि है वहाँ उसको आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी विद्यार्थी की जन्म तिथि उसको आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ पर आपको विद्यार्थी का जन्म तिथि दिखाई पड़ जाएगा। फिर कहा जा रहा है अगला सेक्शन माता का नाम, तो यहाँ पे आप माता का नाम पूरा नाम लिखेंगे, जो भी माता का नाम है इस प्रकार से आपको पूरा माता का नाम फिल कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही अगला सेक्शन आता है आपका पिता का नाम, तो यहाँ पे आपको फिर से पिता का नाम फिल कर लेनी है। इस प्रकार से आपको पिता का नाम फिल कर देनी है। जैसे जैसे आप नाम फिल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका राइट का मार्क्स आपको दिखाई पड़ते जाएगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है अभिभावक का नाम, यदि विद्यार्थी के माता पिता नहीं है या फिर विद्यार्थी दूसरे गांव में पढ़ रहा है और वहाँ पे उनके माता पिता उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे जो जिसके साथ रहता है अभिभावक, उसका नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से इस तरह से आपको अभिभावक का नाम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे की आधार संख्या, तो यहाँ पे बच्चों का जो 12 अंक का आधार नंबर है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से आपको विद्यार्थी का आधार नंबर फिल कर देना है। इस मामले में मैंने आपको पहले बता दी है कि अभिभावक का नाम यानी कि विद्यार्थी यदि अपने दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर चाचा चाची जिसके पास रहता है उसके पास रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उस मामले में यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे का आपको 12 अंक का आधार नंबर फिल कर देना है। यदि आप गलत आधार नंबर एंट्री करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इसलिए आ जाता है कि इनवैलिड आधार नंबर करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही आधार नंबर की प्रविष्टि करनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधार के अनुसार छात्र का नाम, यहाँ पर आप जो नाम दिया है आपके स्कूल के दाखिल खारिज के अनुसार आपने यहाँ पे नाम की एंट्री कर दी है। अब यहाँ पे आधार कार्ड में जैसा विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है वैसा नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको आधार कार्ड के अनुसार आपको यहाँ पे नाम फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पता, तो यहाँ पे विद्यार्थी का जो भी पता है यहाँ पे आपको इस प्रकार से विलेज के साथ आपको यहाँ पर पता फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको पूरा पता फिल कर देनी है विद्यार्थी की जो भी पता है इस प्रकार से विलेज जो भी आपका विद्यार्थी का विलेज है इस प्रकार से विलेज। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। तो इस प्रकार से आधार के अनुसार आपको छात्र का नाम फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे पता कहा जाए तो यहाँ पे विद्यार्थी का आपको पूरा पता फिल कर देनी है, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से जो भी डिटेल है विद्यार्थी का पता से संबंधित यहाँ पे आपको पूरा फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पिन कोड, तो यहाँ पे आपको जो 6 अंकों का पिन कोड होता है इस प्रकार से आपको पिन कोड फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में आपको या तो छात्र का हो सकता है या फिर माता पिता का हो सकता है या फिर अभिभावक का हो सकता है। तो यहाँ पे आपको 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको इस प्रकार से यहाँ पे फिल कर देनी है। इस तरह से आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इस तरह से जो भी मोबाइल नंबर इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है। उसके बाद कहा जा रहा है वैकल्पिक मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया हुआ है उसके अतिरिक्त यहाँ पे और मोबाइल नंबर विद्यार्थी के पास है या फिर पालक के पास है तो उस नंबर को भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है संपर्क ईमेल आईडी, यहाँ पे जो संपर्क ईमेल आईडी होगा जीमेल आईडी वह आपका छात्र का हो सकता है या फिर अभिभावक का हो सकता है। इस प्रकार से तो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है जो भी ईमेल आईडी है इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है। इस प्रकार से आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यहाँ पे हम केवल डेमो के लिए आपको बता रहे हैं, जो भी विद्यार्थी या फिर पालक या फिर अभिभावक की ईमेल आईडी उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे की मातृभाषा, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से जो बच्चे की मातृभाषा है उसको यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है, जो भी विद्यार्थी की मातृभाषा है। इस तरह से आपको देखते हुए जाना है कि जहाँ पर आपको विद्यार्थी की मातृभाषा मिल जाती है उसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। यहाँ पे विद्यार्थी की मातृभाषा दी गई है गुजराती, हिंदी, मराठी जो भी है, तो यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको बहुत सारे हिंदी के अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको हिंदी का भी देख लेना है कि कौन सा विद्यार्थी के लिए लागू होता है। यहाँ पर देखिए आपको हिंदी, बंजारी, हिंदी, भोजपुरी इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी का है तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने मामले आ जाएगा कि हिंदी छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इस प्रकार से फिर सामाजिक श्रेणी यहाँ पे आपको दिखाई पड़े, तो यहाँ पे आपको सामाजिक श्रेणी देख लेने की जनरल है कि SC है कि ST जो भी है इस प्रकार से आपको फिल कर लेनी है ड्रॉप डाउन से। फिर कहा जा रहा है अगला सेक्शन जो हमारा है यहाँ पे कहा जा रहा है अल्पसंख्यक समूह, यदि विद्यार्थी अल्पसंख्यक समूह से है इस प्रकार से मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन या फिर जो भी है तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन
चयन कर लेना है। और यदि इनमें से कोई नहीं विद्यार्थी अल्पसंख्यक नहीं है तो फिर आपको ये NA पर क्लिक कर लेना है, इस प्रकार से नॉट एप्लीकेबल पे। उसके बाद अगला प्रश्न कहा जा रहा है क्या गरीबी रेखा BPL से नीचे के लाभार्थी है। यदि विद्यार्थी BPL कार्डधारी है तो इस मामले में आपको यहाँ पे हाँ करना है, अन्यथा आपको नहीं कर देना है। हाँ, इस प्रकार से यदि आप हाँ करते हैं तो आपको ये अगला सेक्शन आपका ओपन हो जाता है। फिर यहाँ कहा जा रहा है क्या अंत्योदय अन्न योजना AAY के लाभार्थी है। यदि है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है और नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक कर देनी है। या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS या फिर वंचित समूह से संबंधित है। यदि है तो आपको यस पे क्लिक करना है और नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है, इस तरह से। फिर कहा जा रहा है अगला प्रश्न कि क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN है। यदि है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है और नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। यदि आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस सेक्शन को फिल करना होगा। यहाँ पे आपको विकलांगता यानी कि दिव्यांगता का आपको प्रकार डॉट से चयन कर लेना है। यहाँ पे आपको सही सेक्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको यदि विद्यार्थी बहुत दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि जो भी है ब्लाइंडनेस, लो विजन की, हियरिंग इम्पेयरमेंट है कि स्पीच एंड लैंग्वेज है कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, जो भी है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन से जो भी विद्यार्थी के लिए दिव्यांगता लागू होती है उसको यहाँ पे आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला कहा जा रहा है कि क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो हाँ पे आपको क्लिक कर देनी है इस तरह से, और नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन कहा जा रहा है कि क्या इन बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है। यदि बच्चे की आउट ऑफ स्कूल के रूप में पहचान की गई तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। यदि आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला सेक्शन को भरना होगा कि बच्चों को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इन करेंट एकेडमिक ईयर यानी कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में या फिर वर्तमान शैक्षणिक सत्र के पहले। तो जो भी आपके लागू होता है इस प्रकार से आपको चयन कर लेना है। यदि यहाँ पे आप इसको हाँ करते हैं और यदि आप इसको नहीं करते हैं तो इसको भरने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जो भी जानकारी यहाँ पे चाहिए गई है उसको पूरी फिल करने के बाद फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। और एक विद्यार्थी की जो जानकारी है वह आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला है आपका छात्र की सामान्य जानकारी, दूसरा है स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण, तीसरा है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण, और नंबर 4 है छात्र प्रोफाइल पूर्वावलोकन। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जमा करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुष्टि करें कि निम्नलिखित जो विवरण है वह सही है। यहाँ पे आपको छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आपको दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल सही है, जो आपने प्रविष्टि की है बिल्कुल सही है, तो फिर आपको ये पुष्टि करे पे क्लिक करना है। और यदि आपको लगता है कि जो भी आपने एंट्री की थी वहाँ पे त्रुटि हो गई है तो यहाँ पे आपको रद्द करे पे क्लिक करके फिर से आपको प्रविष्टि करना है। तो जो भी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है सही होने की स्थिति में आपको ये पुनः पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पुष्टि करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि छात्र को सफलतापूर्वक प्रारंभ पेज में सहेज लिया गया है। छात्र का नाम, आपको सेक्शन और खंड के साथ साथ आपको क्लास दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है एड न्यू स्टूडेंट, और फिर कहा जा रहा है कि डैश बोर्ड पर जाए और नामांकन भरे। तो इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है। तो आपको ये नामांकन भरे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नामांकन भरे पे क्लिक करते हैं तो आपके सेकंड सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि प्रवेश संख्या, प्रवेश तिथि और कक्षा अनुभाग, रोल नंबर यहाँ पे जानकारी दिखाई पड़ रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रवेश संख्या आपको फिल कर देनी है। दाखिल खारिज रजिस्टर के अनुसार जो भी विद्यार्थी का प्रवेश संख्या इस प्रकार से आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है प्रवेश तिथि। तो साथियों, जिस प्रवेश तिथि का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि विद्यार्थी क्लास जिस क्लास में अभी पढ़ रहा है उस क्लास में आपने उसको किस तारीख को दाखिला दिया हुआ है। मान लेते कि कोई विद्यार्थी अभी वर्तमान में कक्षा तीसरी में पढ़ रहा है, तो कक्षा तीसरी में आपने उसको कब एनरोल किया हुआ है तो वहाँ पे आपको इसका उल्लेख कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते कि विद्यार्थी का एंट्री आपने मई महीने में किया हुआ है 1 मई को, तो यहाँ पे आपका 1 मई इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देना है। क्लास पहले के मामले में यहाँ आपका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि क्लास पहले में जो विद्यार्थी दाखिला होते हैं तो कोई आपके मई में दाखिला हो जाते हैं, कोई आपके जून में, कोई आपके जुलाई में दाखिला होता है। तो आपको क्लास 1 के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। और कोई विद्यार्थी आपके क्लास 2 से 5 के बीच में एंट्री लेता है तो उसको आपको ध्यान देना है। बाकी के मामले में आपका सभी विद्यार्थियों के लिए जानकारी सेम रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रवेश तिथि का भी उल्लेख कर लेना है।
इस प्रकार से यहाँ से आपको कैलेंडर का चयन कर लेना है। इस प्रकार से जो भी कैलेंडर है आपको इस प्रकार से देख लेनी है, जो भी मामला है आपको इस प्रकार से आपको सन चयन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको प्रवेश संख्या दाखिल खारिज रजिस्टर के अनुसार से देनी है। प्रवेश तिथि यहाँ पे आपको कक्षा पहले के मामले में आपको दाखिल खारिज रजिस्टर के अनुसार से, और क्लास 2 से लेकर के 5 या फिर जो भी एबव है उसके मामले में आपको यहाँ पर याद रखनी है कि विद्यार्थी को आपने जिस तिथि को क्लास में प्रमोट किया है उस तिथि का यहाँ पे आपको उल्लेख करनी है। और यदि कोई विद्यार्थी आपके क्लास 2 से 5 या फिर अन्य क्लास में बीच में अन्य स्कूल से आपको आया हुआ है तो उस तिथि का आपको यहाँ पे उल्लेख कर देना है। 6वीं के मामले में भी आपका यह अलग अलग हो सकता है, उसी प्रकार से क्लास 9 के मामले में भी आपका अलग अलग हो सकता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कक्षा या फिर अनुभाग का रोल नंबर, यहाँ पे आपको विद्यार्थी का रोल नंबर प्रविष्ट कर देनी है, जो भी रोल नंबर इस प्रकार से। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक स्ट्रीम केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, यहाँ केवल हाई हायर के लिए लागू होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में छात्र की स्थिति, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि नंबर 1 स्टडीड एट करेंट यानी कि सेम स्कूल, नंबर 2 में कहा जा रहा है कि स्टडीड एट अदर स्कूल, और नंबर 3 में कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी या फिर ईसीसी सेंटर से, और नंबर 4 में कहा जा रहा है कि नॉन स्टडी। तो यहाँ पर आपको देख लेनी है कि जो भी विद्यार्थी के लागू होता है इसको आपको चयन कर लेनी है। यदि विद्यार्थी क्लास 1 में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके सामने में यहाँ पर यदि विद्यार्थी दोबारा क्लास 1 पढ़ रहे हैं तब स्थिति में आपका नंबर 1 ऑप्शन लागू हो जाएगा। और यदि विद्यार्थी कक्षा पहले कहीं और पढ़ रहा था और आपके विद्यालय में भी आगे क्लास 1 पढ़ रहे हैं तब की स्थिति में आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और यदि विद्यार्थी फ्रेश आंगनबाड़ी से आया हुआ है क्लास 1 में तो आपको यह चयन करना है। और यदि विद्यार्थी कहीं नहीं पढ़ रहा की स्थिति में आपको नंबर 4 का चयन कर लेना है। इस प्रकार से चलिए हम इस प्रकार से चयन कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन कहा जा रहा है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड या फिर वर्ग, यदि आपको यहाँ पर इस प्रकार से चयन करते हैं तो आपको यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि वह प्री प्राइमरी पढ़ रहा था कि क्लास 1 पढ़ रहा था, यानी कि प्री प्राइमरी पढ़ रहे तो आपको प्री प्राइमरी का चयन कर लेना है, और क्लास 1 ही पढ़ रहा तो आपको इस प्रकार से क्लास 1 का चयन कर लेना है रिपीट के मामले में। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2.5 के तहत भर्ती या फिर नामांकित केवल प्राइवेट या फिर गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए लागू होगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछली कक्षा में अध्ययन किया क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है, यानी कि वो आप पिछली कक्षा पढ़ा है तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या वह परीक्षा में अपीयर्ड था या फिर नॉट अपीयर्ड था। इस प्रकार से यदि अपीयर्ड है तो आपको अपीयर्ड का चयन करना है, और नॉट अपीयर्ड तो आपको इस प्रकार से नॉट अपीयर्ड का चयन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपीयर्ड का चयन करते हैं तो यहाँ तो ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाए कि पिछली कक्षा में अध्ययन किया यानी कि परीक्षा का परिणाम यहाँ पे आपको बता देना है। इस प्रकार से कि प्रमोटेड किया गया है कि प्रमोटेड या फिर पास्ट विद ग्रेड के साथ किया गया है कि डिटेन या फिर रिपीटेड है या फिर प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन। तो जो भी आपके लिए यहाँ पे लागू होता है उसको यहाँ पर इस प्रकार से आपको चयन कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको प्राप्तांक का उल्लेख कर देना है कि विद्यार्थी ने कुल कितना प्राप्तांक प्राप्त किया है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको केवल नंबर का ही उल्लेख कर देना है। इस प्रकार से जितना भी विद्यार्थी ने टोटल प्राप्तांक अर्जित किया हुआ है इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे साथियों प्राप्तांक से तात्पर्य है यहाँ पे विद्यार्थी के परसेंट से तात्पर्य है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको परसेंट का उल्लेख कर देना है। फिर कहा जा रहा है कि बच्चे के स्कूल जाने के दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि विद्यार्थी पिछले शैक्षणिक वर्ष में कुल कितना दिन विद्यालय गया था उसका यहाँ पर इस प्रकार से आपको उल्लेख कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी फिल करने के बाद पुनः आपको ये जमा करे पे क्लिक करना है। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यदि आप क्लास 1 की प्रविष्टि कर रहे हैं और यहाँ पे आपने इस प्रकार से इसको एंट्री कर दिया है तो आपके मामले में आपको यहाँ पर ये जानकारी आपको क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर आपको ये जमा करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ता है कि एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका अगला ऑप्शन आ जाता है कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा भरने के लिए वर्ड से यहाँ पे आपको चयन कर लेनी है, हाँ या फिर नहीं कर। इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ हाँ का चयन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो भी विद्यार्थियों को प्राप्त होती है सुविधाएं, इस प्रकार से आपको इसका चयन कर लेना है जो जो विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। इस प्रकार से चयन करने के बाद अगला जो पॉइंट आपके आता है कि छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्तियां हाँ और नहीं, क्या विद्यार्थी को केंद्रीय छात्रवृत्ति मिलती है? तो यदि मिलती है तो आपको हाँ का चयन करना है, अन्यथा आपको नहीं का चयन करना है। यदि आप हाँ का चयन करते
करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति का कोड और नाम भी यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से इस प्रकार से चयन कर लेना है। यहाँ पर कुल 15 कोड दिए गए हैं और यदि नहीं है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। फिर कहा जा रहा है कि क्या विद्यार्थी को राज्य छात्रवृत्ति मिलता है, यदि मिलता है तो आपके मामले में आपको हाँ पे क्लिक करना है और नहीं मिलता तब की स्थिति में आपको नहीं पे क्लिक कर देनी है। अन्य इसके अतिरिक्त केंद्रीय छात्रवृत्ति और राज्य छात्रवृत्ति के अतिरिक्त यदि विद्यार्थी को कोई और छात्रवृत्ति मिलती है यानी कि अन्य छात्रवृत्ति है उसमें भी आपको बतानी है कि मिलती है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है और नहीं है तो आपको इस प्रकार से नहीं पे क्लिक करना है। यदि आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको हाँ पे क्लिक कर देना है और हाँ पे क्लिक करते फिर आपको यहाँ पे बता देने कि विद्यार्थी को कुल कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है प्रति वर्ष, जितना भी प्राप्त होता है इस प्रकार से यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। यदि आप यहाँ पे इस प्रकार से आपका हाँ होता है तो इस प्रकार से आपको राशि का भी उल्लेख करना होगा इस तरह से। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। यदि विद्यार्थियों को जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं इस प्रकार से यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है कोई भी सुविधाएं आपको प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है और हाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे विद्यार्थी को सीधा प्राप्त हुई है इस पर आपको किस प्रकार से क्लिक कर देना है। और यदि विद्यार्थियों को आपके विद्यालय में किसी विद्यार्थी को कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई है उस स्थिति में आपको यहाँ पर नहीं पे चयन कर देना है। तो जो भी विद्यार्थी है जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस विद्यार्थी को यदि सुविधा प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पे उसको फिल करना है और नहीं प्राप्त हुई है तो आपको यहाँ पर नहीं पे फिल कर देनी है इस प्रकार से। ये जानकारी आपका प्रत्येक विद्यार्थी के लिए फिल होगा, हर एक विद्यार्थी के लिए, इसका आपको ध्यान रख लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको इस काल करके नीचे आ जानी है। फिर कहा जा रहा है कि क्या विशिष्ट सीखने की क्षमता यानी कि SLD के लिए बच्चे की जांच की गई है। यदि बच्चे की जांच की गई है विशिष्ट शिक्षा की क्षमता के लिए तो यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक कर देना है और नहीं की गई है तो आपको नहीं पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यदि हाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि हाँ है तो SLD के प्रकार को आपको निर्दिष्ट करना है कि डिस्ग्राफिया है कि डिस्क्लेसिया है कि डिस्लेक्सिया है, तो जो भी है इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। यदि यहाँ पे आपको हाँ होगा तब की स्थिति में यहाँ आपको इसी में से किसी एक का चयन आपको करना है। फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD के लिए बच्चे की जांच की गई तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको इस प्रकार से नहीं पे क्लिक कर देनी है इस प्रकार से। फिर क्या कहा जा रहा है क्या अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी कि ADHD के लिए बच्चे की जांच की गई तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद अगला कहा जा रहा है कि क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है, तो हाँ के लिए आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं के लिए आपको नहीं पे क्लिक करना है। अगला कहा जा रहा है कि क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली या फिर प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। यदि हाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बताना है कि किसके रूप में विद्यार्थी के, यदि यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक करना है तो आपको बताना है कि विद्यार्थी की पहचान किस विशेष प्रतिभा के रूप में की गई, कि गणित के रूप में, कि भाषा के रूप में, कि विज्ञान के रूप में, कि तकनीकी रूप में, कि खेल के रूप में, कि कला के रूप में। तो इस प्रकार से आपको चेक कर देनी है। इस प्रकार से यह आपका अधिक भी हो सकता है। फिर कहा जा रहा है कि क्या सलाहकार या फिर मेंटर प्रदान किया गया है। यदि विद्यार्थियों को सलाहकार या मेंटर प्रदान किया गया तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक कर देना है इस तरह से। फिर अगला कहा जा रहा है कि क्या छात्र ने पोषण शिविरों में भाग लिया है, राजकीय स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर, किसी एक में भाग लिया तो आपको इस प्रकार से चयन कर देनी है इस प्रकार से, और नहीं लिया है तो आपको इसको अनचेक कर देनी है इस तरह से। अगला कहा जा रहा है कि क्या छात्र राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर की जो ओलंपियाड है या फिर प्रतियोगिता है उसमें उपस्थित हुआ है, हाँ के लिए आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा फिर आपको नहीं पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अगला प्रश्न कहता है कि क्या बच्चा NCC या फिर NSS या फिर स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है, हाँ के लिए आपको हाँ पे क्लिक करना है और नहीं के लिए आपको नहीं पे क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको ये जमा करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि डाटा सेव सक्सेसफुली, फिर आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आपके सामने प्रीव्यू आपको दिखाई पड़ जाता है इस प्रकार से। जो भी जानकारी आपने विद्यार्थी की भरी हुई है इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ जाता है, जिसमें विद्यार्थी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाती है। इसको आपको एक बार सरसरी तौर से जांच कर लेनी कि जो भी आपने प्रविष्टि की है वह बिल्कुल सही है कि नहीं है। यदि किसी प्रकार की कुछ त्रुटि होती है तो उसको आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड, यानी कि कुछ त्रुटि होती है तो इस पे क्लिक करके आप बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पे चले जा सकते हैं और वहां से जाकर के आप विद्यार्थी की जानकारी को एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी की पूरी जानकारी फिल करने के बाद इसको आप इस प्रकार से PDF के रूप में सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही आप PDF पे क्लिक करते हैं तो उक्त विद्यार्थी की जानकारी आपके PDF के रूप में सेव हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। साथियों, वीडियो में जो भी जानकारी तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन
ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उक्त विद्यार्थी की जानकारी है आपके सामने सेव हो जाएगी। इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम दे देनी है, जो भी आपको नाम देनी है विद्यार्थी के अनुसार से आपको यहाँ पर नाम दे सकते हैं। जो भी विद्यार्थी का नाम है इस प्रकार से आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको सेव पे क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से विद्यार्थी की जो भी जानकारी आपने प्रविष्ट की है वो आप सफलतापूर्वक आपके मोबाइल पर या फिर जो भी आपके सिस्टम है वहाँ पर सेव हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आप उसका प्रिंट हार्ड कॉपी में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी फिल करने के बाद अभी आपका जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने एंट्री की है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको आ जानी है और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ता है कंप्लीट डाटा। इस पे क्लिक करने के बाद ही आपकी जानकारी कंप्लीट हो पाएगी। जैसे ही आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा। तो आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है डाटा कंप्लीटेड। फिर आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी आपने विद्यार्थी की प्रविष्टि की हुई थी तो इस प्रकार से आपकी जो जानकारी थी वह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो आपने एंट्री किया हुआ है एक विद्यार्थी का इस प्रकार से आपकी जानकारी सेव्ड हो जाएगी। तो बारी बारी से आपको वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से हर एक विद्यार्थी की आपको इसी प्रकार से प्रविष्टि करनी है। जो भी 4 सेक्शन है उस सेक्शन के अंतर्गत और जिस क्लास के लिए आप प्रविष्टि कर रहे हैं उसी क्लास में जाकर के आपको छात्र जोड़ी पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद चलिए हम पुनः डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाए और या फिर कक्षा डैशबोर्ड पर वापस जाए। यदि आप फिर से दूसरे विद्यार्थी की एंट्री करना चाह रहे हैं तो आपको ये कक्षा डैशबोर्ड पे वापस चले जाना है। इस तरह से जैसे ही आप कक्षा डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपके सामने पुनः इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। चलिए हम यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सामने स्कूल डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो विद्यार्थी की एंट्री की है वो हमको यहाँ पर 0 दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपने विद्यार्थी की एंट्री की है उसकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। और यदि आपको यहाँ पे संख्या दिखाई नहीं पड़ती तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट लेने में हो सकता है कि लेट हो जाए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्रवाई करे के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है कि देखें या प्रतिबंधित करें। तो चलिए हम देखें या प्रतिबंधित करें पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमने जिस विद्यार्थी की एंट्री की है वहाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए सेक्शन आपको ग्रेड क्लास 1 दिखाई पड़ रहा है, सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, विद्यार्थी का नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, उसका लिंक दिखाई पड़ रहा है, जन्म तिथि आपको दिखाई पड़ रहा है और एंट्री स्टेटस आपको कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको फार्म का स्टेटस भी आपको यहाँ पे ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आपने पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। जीपी का मतलब यहाँ पर जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है इनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ का मतलब है स्कूल फैसिलिटी। या तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्म भी आपको दिया गया, यहाँ पे आपको शॉर्ट रूप है और यहाँ पे उसका विस्तृत रूप भी आपको दिखाई पड़ रहा है। जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल यानी कि सामान्य प्रोफाइल और ईपी मतलब नामांकन प्रोफाइल यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ मतलब स्कूल की सुविधा यानी कि स्कूल फैसिलिटी। तो इस प्रकार से यहाँ आपको पूरी जानकारी दिखाई पड़ जाती है जो भी आपने विद्यार्थी की प्रविष्टि की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है आपने एक विद्यार्थी की पूरी प्रविष्टि कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे आपको स्टेटस में भी आपको दिखाई पड़ रहा है कंप्लीटेड। उसके बाद फिर से आप इसी क्लास में और विद्यार्थी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर छात्र जोड़े पे क्लिक करके आप पुनः से क्लास वाइज विद्यार्थी की प्रविष्टि कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कंप्लीट या फिर डिलीट। तो यहाँ पे आप कंप्लीट पे भी यहाँ पर जो आपको आई का बटन दिखाई पड़ रहा है उस पर क्लिक करके आप जानकारी भी देख सकते हैं कि जो भी आपने विद्यार्थी की जानकारी एंट्री की हुई है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पे आपको देखिए आपको दिखाई पड़ता है पीडीएफ का ऑप्शन, तो यहाँ पर से भी आपको पीडीएफ के रूप में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम पुनः स्कूल डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। जैसे हम स्कूल डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी भी आपको अपडेट दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखे या फिर प्रतिबंधित करे में जाकर के हमने उसको देख लिया है और हमने जो भी विद्यार्थी की प्रविष्टि की है वहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से हर एक विद्यार्थी की आपको क्लास वाइज एंट्री करते जाना है। क्लास 1 में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको छात्र जोड़े में जाना है और बारी बारी से आपको क्लास 1 में जितने भी विद्यार्थी है उसको आपको प्रविष्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको क्लास 2 की एंट्री करनी है यहाँ पर जाकर के, उसी प्रकार से क्लास 3 की एंट्री आपको क्लास 3 में जाकर के करनी है, क्लास 4 की एंट्री आपको क्लास 4 में जाकर करनी है, क्लास 5 की एंट्री आपको क्लास
5 में जाकर के करनी है। उसी प्रकार से हाई क्लास है 6, 7, 8 या फिर 9, 10, 11 और 12, तो आपको उसी क्लास में ही जाकर के आपको एंट्री करनी है। अब चलिए बात करते हैं कि जो भी आपने एंट्री की हुई है विद्यार्थी की, और यदि आपको लगता है कि आपने गलत एंट्री कर ली है तो आप उसको किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस प्रकार से देखे पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने देखिए, जैसे ही हम देखे पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कार्रवाई करें कि आप नीचे में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर्म स्टेटस और दिखाई पड़ रहा है कंप्लीट या फिर डिलीट। तो यहाँ पे जैसे ही आई बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने जानकारी भरी हुई है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद देखिए यदि आपको लगता है कि जो भी जानकारी आपने फिल की हुई है वह आपका गलत है तो इस स्थिति में आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक कर देनी है। और जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, यूडाइस कोड और एडमिशन डेट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। साथियों एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने जो भी जानकारी फिल की है वह केवल एक डेमो है, एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से आप आसानी से स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की किसी भी विद्यार्थी की निजता का हनन नहीं किया गया है, उसकी किसी भी व्यक्तिगत जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जैसे ही आप डेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर टू इनएक्टिव या फिर डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट रीजन पे आपको क्लिक करनी है कि किस लिए आप यहाँ पे उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि रॉन्ग एंट्री है, कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी है, कि ड्रॉप आउट है, कि डेट है। तो यहाँ पे आपको चलिए हम यहाँ पे चयन करते हैं रॉन्ग एंट्री पे चयन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जो विद्यार्थी की एंट्री की थी केवल डेमो स्वरूप की थी, उदाहरण स्वरूप की थी कि किस प्रकार से हम विद्यार्थी की एंट्री कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे कहा जा रहा है रिमार्क्स, यहाँ पे आपको टिप्पणी फिल कर देनी। चलिए हम यहाँ पे टिप्पणी फिल कर लेते हैं कि तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया है कि डेमो एंट्री विथ प्रैक्टिस, यानी कि हमने प्रैक्टिस के लिए एक विद्यार्थी की जानकारी भरकर देखी है कि कहीं पर कुछ त्रुटि ना हो। तो इस प्रकार से आपको ये सेक्शन फिल करने के बाद जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द स्टूडेंट, तो आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि जो भी आपने प्रविष्टि की थी वहाँ आपको क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर अभी एक भी किसी भी डाटा आपके पास शेष नहीं है। तो वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से जो विद्यार्थियों की जानकारी है उसको आसानी से आप एंट्री कर सकते हैं इस प्रकार से। और जैसे ही आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल है वह अपडेट हो जाती है तो यहाँ पे आपको संख्या भी दिखाई पड़ जाएगी, क्लास पास के कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां, कितने ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे आपको कुल दिखाई पड़ जाएगा। तो इसके माध्यम से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस क्लास में किस विद्यार्थी की एंट्री आपका बाकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि इस घोषवाला के माध्यम से कि किस क्लास में कितने विद्यार्थी की आपने एंट्री कर लिया है, कितना विद्यार्थी अभी एंट्री करने के लिए शेष है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से विद्यार्थियों की एंट्री ऑनलाइन कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।